मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का केस जमकर बवाल काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई 8 अक्टूबर से रोजाना शुरू होगी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी करने वाले सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर से जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण का ये पूरा विवाद है क्या, इसमें कहां पेंच फंसा और किसने पेंच फंसाया। सारी जानकारी सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर के हवाले से। देखिए, ओबीसी आरक्षण जो है 27% आरक्षण ये नॉन डिस्प्यूटेड है 1990 से। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी के 27% आरक्षण को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने 27% आरक्षण अफर्म किया। दुर्भाग्यवश मध्य प्रदेश में ये बात आई कि 50% की सीमा ज़्यादा हो रही है। यदि ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया जाएगा तो ये एक्सीड हो रहा था। तो तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी किए बिना एक रास्ता निकाला कि एससी को 16% और एसटी को 20% मिला के 36 होता था। 50% की सीमा के संबंध में 14% बच रहा था, तो वो ओबीसी को दे दिया। जबकि ओबीसी का आरक्षण जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है, मंडल कमीशन महाजन कमीशन रिपोर्ट में 52.8% ओबीसी की पॉपुलेशन बताया गया है। और 2011 की जनगणना के डाटा के अनुसार भी मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो संख्या है वो 50.09%, मोटा मोटा 51% जनसंख्या है। तो मध्य प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार थी 2019 में मार्च में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया 8/3/2019 को, और ओबीसी वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण किया। उस ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। ऑर्डिनेंस के परिवर्तन पर कोई स्टे नहीं था, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो था वो नौकरियों में रिजर्वेशन से संबंधित था, ना कि एजुकेशन में। चूंकि वो चैलेंज किया गया एजुकेशन के फील्ड में, फिर भी कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया, केवल ये डायरेक्शन दिया कि पीजी नीट काउंसलिंग में 27% न दिया जाए, 14% दिया। अगस्त 2019 में ये विधिवत विधानसभा से कानून बन गया 6 महीने के अंदर। इस कानून को भी चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दाखिल हुई, किसी पर कोई स्टे नहीं है, कानून पर स्टे नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार परिवर्तित होती है, नई सरकार आती है और ऐसा परसेप्शन पूरा बना दिया कि ये कानून स्टे है और सरकार उसको लागू नहीं कर रही थी। तो इसमें जब बैठक हुई 2021 में तो उसमें पटापेक्ष हुआ कि कानून पर स्टे नहीं है। जिन जिन विषयों को लेकर के अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं उनको छोड़कर सभी पे 27% आरक्षण लागू किया जाए। कई भर्तियां हुई मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण के हिसाब से हुई। और जो एक याचिका 2021 में दाखिल की यूथ फॉर इक्वलिटी, जिसमें जीएडी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। यूथ फॉर इक्वलिटी में 4/8/2023 को एक अंतरिम आदेश होता है। उस अंतरिम आदेश के कंप्लायंस में समस्त भर्तियां 87-13 के फार्मूला पर कर दी गई कि 87% पद भरे जाएंगे, 13% होल्ड कर दिए जाएंगे। अंतोगत्वा ये हुआ कि जब इन मामलों में गति आई, माननीय हाईकोर्ट सुनवाई के लिए इसमें एक्टिव हुई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने समस्त याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा दी, ये कहते हुए कि पूर्व से वहां मामला पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में मेरी जानकारी में आज दिनांक तक लगभग 86 याचिकाएं हैं जो ट्रांसफर याचिकाएं हैं। और ट्रांसफर कराने के बाद मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इसमें कोई सुनवाई के लिए पहल नहीं की गई और एक केस का हवाला देकर के मध्य प्रदेश सरकार ये बयान जारी कर रही कि फला केस में स्टे ऑर्डर है, इसलिए हम 27% आरक्षण लागू नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के कई बैठकें हुई, सर्वदलीय बैठक भी आयोजित हुई। उस सर्वदलीय बैठक में भी निर्णय लिया गया कि जिन विषयों पर स्टे नहीं है उन पर लागू किया जाए। लेकिन उसमें महाधिवक्ता महोदय ने एक उसमें बात कही कि चूंकि एक शिवम गौतम नामक केस है, उसमें स्टे ऑर्डर है और रोस्टर स्टे है, इसलिए लागू नहीं हो सकता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महाधिवक्ता महोदय से कहा गया कि आप 10 सितंबर के पूर्व जो अधिवक्ता है इस केस में, उनके साथ बैठ करके आप इसमें रास्ता निकालिए। तो महाधिवक्ता महोदय ने सभी संगठनों को बुला के बैठक की
न कि अधिवक्ताओं को। और इसमें 2 अधिवक्ता इन्होंने मध्य प्रदेश शासन की ओर से नियुक्त किए और रिसेंटली कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसको लेकर के जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्लेटफॉर्मों पर वायरल हो रही है बातें, तो मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये सारे दस्तावेज अक्टूबर 2019 में माननीय हाई कोर्ट में तत्कालीन सरकार द्वारा दाखिल किए जा चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक याचिका जिसको लीड पिटीशन माना गया है, उसमें ये समस्त दस्तावेज पुनः दाखिल किए गए हैं। इस बात को लेकर के कुछ लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है, महाजन कमीशन रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों में उन समस्त धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके वो चीजें कोट की गई हैं कि किस किस वर्ण व्यवस्था में किस किस के साथ किस प्रकार की बातें उल्लेख की गई हैं, और उन्हीं का अध्ययन करके जो ओबीसी की 92 जातियां हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं। भाई ओबीसी कौन है, सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है। ओबीसी किसको मानेंगे? तो मंडल कमीशन साहब ने 11 पैरामीटर उसमें फिक्स किए थे। उन 11 पैरामीटरों के आधार पर आइडेंटिफाई हुए हैं, और जिस वर्ग को, जाति वर्गों को जातिगत रूप से उसमें लिखा है, कहीं व्यास संहिता में, कहीं ब्राह्मण संहिता में, कहीं मनु संहिता में, जातिगत रूप से उनके बारे में जो उल्लेख किया है, उन सारे संदर्भों को उक्त महाजन कमीशन में कोट किया गया है, और उसी के आधार पर वो जातियां आइडेंटिफाई करके अन्य पिछड़े वर्ग की लिस्ट में उनको सूचीबद्ध किया गया है। जैसे कुछ अभी वो वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड के श्लोक 73 से 76 में एक वाक्य आता है, चूंकि वो सूरदास जी की जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है उसमें वो लेख नहीं है, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण में उसमें शंभूक वध का, ऋषि शंभूक वध का उल्लेख किया गया है। तो वो चीज उसमें रेखांकित है मंडल महाजन कमीशन रिपोर्ट में, और भी ऐसे कई तथ्य उसमें रेखांकित किए गए हैं। और इसको लेकर के यदि कोई सोशल मीडिया पे या जनमानस में भ्रम फैला रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट आज की नहीं है, 1983 की रिपोर्ट है। और चूंकि कभी किसी ने उस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं, जब आज वो पटल पर रिपोर्ट आ रही है तो लोग पढ़ रहे हैं, और जो बातें सत्य हैं वो बातें उसमें लिखी गई हैं। कोई मनगढ़ंत तथ्य तो उसमें लिखे नहीं गए हैं, उसका संदर्भ भी लिखा गया है कि कौन सी बात, कौन सा तथ्य किस ग्रंथ से उसमें कोट किया गया है। तो जो मध्य प्रदेश सरकार का स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है 27% आरक्षण विधानसभा से कानून 2019 में बन चुका है। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार कोई नया काम करने नहीं जा रही है। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश सरकार उसको लागू नहीं कर रही, तो कोई नए कानून बनाने वाली बात तो आई नहीं है। जब पिछली बैठक हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही बात कही गई थी कि आज आपके सामने डाटा है, ओबीसी की 50% से अधिक आबादी है, तो आप प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन करिए। कांग्रेस ने 27% दिया, आप यदि प्रोपोर्शनेट देना चाहते हो तो 50% कर दीजिए। 50% की सीमा के संबंध में जो बार बार बात आ रही है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो जहां तक जजमेंट की बात है तो जजमेंट में भी ये स्ट्रिक्ट नहीं है। जजमेंट में भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में वहां की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 50% की सीमा एक्सीड कर सकता है। देखिए, वर्तमान में मध्य प्रदेश में जितने भी विज्ञापन निकल रहे हैं वो ओबीसी को 27% के हिसाब से विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। 27% पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, लेकिन 13% पद होल्ड किए जा रहे हैं, और वो होल्ड पद करने के लिए ना तो माननीय हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश दिया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट। ये होल्ड केवल महाधिवक्ता महोदय के अभिमत के आधार पर किए जा रहे हैं। यदि ये मामले ओबीसी के पक्ष में आते हैं तो वो पद अनहोल्ड कर दिए जाएंगे, और यदि पक्ष में नहीं आते हैं तो जो जनरल के होल्ड किए हैं उनसे वो पद भर दिए जाएंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज, और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।